गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 6.2 पे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर दे रखा है और इसमें एक्स और वाई अंश का मान आपको ज्ञात करना है। और इसके साथ ही हमें ये भी दर्शाना है कि ए बी और सी डी एक समांतर रेखाएं हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो एक्स का मान है, एक्स अंश और 50 अंश दोनों ही एक रेखिक युग्म बनाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि एक्स अंश और 50 अंश का जोड़ 180 अंश होगा। तो एक्स अंश का मान निकल जाएगा एक्स बराबर 180 ऋण 50, तो एक्स अंश का मान आ जाएगा 130 अंश। ये x और 50 रेखिक युग्म बनाते हैं। इसके बाद हम देखें कि अगर y अंश को हमें निकालना है, तो जब हमें x अंश का मान मालूम हो गया तो हम देखेंगे कि जो y अंश है उसका मान हो जाएगा 130 अंश, क्योंकि जो 130 अंश और y अंश दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं। तो y इनका मान भी निकल गया 130 अंश। और हम यहाँ अगर इस चित्र को देखें तो x और y का मान, दोनों का मान 130 अंश आ रहा है। तो ये हम दो रेखाएं हैं जिनको कोई तिरछी रेखा काट रही है। यदि उनका एकांतर कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो जब x और y का मान 130 अंश है, तो चूंकि x और y समान एकांतर कोण है, अतः ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। इसके अलावा एक गुण और भी, भले मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए कि जो x अंश है और 130 अंश है, इन x का मान 130 अंश आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों संगत कोण हैं। तो इस नियम से भी हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी दोनों समांतर हैं। तो आपने इस प्रकार के जो फिगर आएंगे उनको देखना है और उनमें कोई गुण अप्लाई होगा, उसके बाद हम उसको उस जो अज्ञात कोण होगा उसकी सहायता से हम उसे निकाल लें। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ एक फिगर दे रखा है और यहाँ पर भी हमें एक्स वाई और जेड तीन कोण दे रखे हैं और इनके मान निकालने हैं। तीन कोण लिखे गए हैं एक्स वाई और जेड, और एक कंडीशन दे रखी है कि ए बी सी डी के समांतर हैं। जो ए बी रेखा है ये दोनों आपस में समांतर हैं। और दूसरी में दे रखा है कि ये जो सी डी है ये ई एफ के समांतर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सी डी है वो ए बी के समांतर भी है, जो ये सी डी है इस रेखा के समांतर भी है और इस रेखा के समांतर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, क्योंकि ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी ई एफ के समांतर हैं, क्योंकि एक ही रेखा की समांतर रेखाएं भी परस्पर समांतर होंगी। और यूक्लिड के जो अभिगृत हमने पढ़े हैं उनसे भी हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर कोई एक वस्तु किन्हीं दो वस्तुओं के बराबर है, तो वो जो दो अन्य वस्तुएं हैं वो भी परस्पर बराबर होंगी। इसका एक हम उदाहरण लेंगे कि अगर एक बच्चा दो अन्य बच्चों के समान उम्र के है, तो वो जो दो अन्य बच्चे हैं वो भी उस बच्चे की उम्र के बराबर होंगे। तो जो ए बी और ई एफ है ये भी एक समांतर रेखाएं होंगी। और जब ये दोनों समांतर हैं, अब हमने ये ज्ञात कर लिया है कि जो ए बी है वो ई एफ के समांतर है। तो जब ए बी और ई एफ समांतर हैं, तो जो ये कोण है एक्स और ये जेड, ये अंतः एकांतर कोण हो गए। तो कोण एक्स बराबर कोण जेड, इसमें इसके कोष्ठक में हमने लिख दिया कि अंतः एकांतर कोण। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसकी सहायता से हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो अब हमें दे रखा है y अनुपात जेड बराबर 3:7, और हम जानते हैं कि x और z दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हमने z की जगह x लिख दिया है। तो y अनुपात x बराबर 3:7, चूँकि x और z बराबर हैं। इसके बाद देखें कि y और x का जो जोड़ आएगा वो 180 अंश आएगा, क्योंकि ये एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, जबकि ए बी और सी डी समांतर हैं। यहाँ पर देखो आप, ये और ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है, क्योंकि ये दोनों एक ही ओर के बने अंतःकोण हैं।
तो x और y दोनों का योग आ जाएगा 180 अंश। और हमने ये क्या किया कि अनुपातों का योग कर दिया, 3 धन 7 बराबर 10। तो इसकी सहायता से हमें कोण y का मान निकल आएगा। कोण y बराबर 180 बटे अनुपातों का योग गुणा गया संगत कोण का अनुपात। 180 गुणा गया 3/10 तो 54 अंश आ गया। इसी प्रकार से x का मान निकल गया 180 गुणा गया 7/10 126 अंश। और जब x का मान निकल गया तो x और z दोनों बराबर हैं, तो z का मान भी हमें प्राप्त हो गया 126 अंश। चूँकि हमें x का मान पूछा गया तो ये x का मान हमने निकाल लिया है। इसके साथ हमने y और z के मान भी ज्ञात कर लिए हैं। बहुत ही आसान है, इसको आप देखेंगे तो बहुत ही सरल है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके साथ में इसके स्क्रीनशॉट भी आपको भेजूंगा, तो आप वहाँ से भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति दे रखी है जिसमें ए बी और सी डी समांतर हैं। ए बी और सी डी समांतर हैं। दूसरा, ये जो ई एफ है ये 90 अंश का कोण बनाता है, या ये लंब है, ई एफ सी डी पर लंब है। और जी ई डी, अब देखो जी ई डी ये पूरा का पूरा कोण 126 अंश है, ये हमको दिया हुआ है। इसके साथ जो कोण ज्ञात करने हैं ए जी ई एफ और एफ जी ज्ञात करने हैं। तो बहुत इत्मीनान से हम पहले फिगर को देखेंगे, फिर हम आसानी से इन कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला है ए जी ई। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ए जी ई है और जी ई डी है, ये दोनों के दोनों एकांतर कोण हैं। ये कब एकांतर कोण हैं? जब ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं और जी ई इनकी तिर्यक रेखा है। तो जब ये एकांतर कोण हैं, अंतः एकांतर कोण हैं, तो ये दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो ए जी ई का मान हमने निकाल दिया 126 अंश, बहुत आसानी से हो गया। दूसरा है जी ई एफ, देख लीजिए आप, जी ई एफ ये वाला कोण निकालना है। ये हम जान रहे हैं कि ये 90 अंश का कोण है, और ये भी जान रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा कोण है, ये पूरा का पूरा जो कोण है ये 126 अंश है। तो जो जी ई एफ निकलेगा वो 126 में से 90 अंश कम हो जाएगा, तो जी ई एफ निकल जाएगा 36 अंश। बहुत ही आसान है। तीसरा पार्ट है एफ जी ई ये वाला कोण। और इसमें भी हमें मालूम है कि ये जब पूरा का पूरा कोण 180 अंश है, रेखीय युग्म बना रहे हैं, और केवल इतना वाला कोण 126 अंश है, तो जो बाकी बचेगा 180 में से 126 कम कर देंगे तो वो निकल आएगा। तो जो कोण एफ जी आएगा वो 180 ऋण ए जी, क्योंकि ए जी और कोण एफ जी रेखिक युग्म हैं, तो एफ जी कोण निकल जाएगा 180 ऋण 126 बराबर 54 अंश। बहुत आसान है, इसको आप देख लेंगे, एक बार और देख लेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आकृति दी हुई है जो मैंने यहाँ बनाई हुई है कि यहाँ पर ये जो पी क्यू है और एस टी है ये दोनों समांतर हैं। दूसरा, ये कोण 110 अंश है, ये कोण 130 अंश है, और हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है क्यू आर एस, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए संकेत भी दिया हुआ है आपकी बुक में कि आर बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो पी क्यू और एस टी के समांतर हो। तो उसकी हमने रचना कर ली है कि एम एन एक रेखा खींच ली जो इस पी क्यू के समांतर भी है और एस टी के समांतर भी हैं। और इसकी सहायता से हमने क्या किया कि कोण एम आर क्यू ज्ञात कर लिया। 180 में से 110 घटेगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश है, तो इसका मान आ जाएगा 70 अंश। और दूसरा कोण हमने ज्ञात किया एन आर एस 130
80 में से 50, वो 180 में से 130 कम कर दिया तो निकल आया 50 अंश। ये दोनों कोण हमने ज्ञात कर लिए क्योंकि एक ही ओर के अंतकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब हमने ये एक सीधी रेखा है, यहाँ पर 70 अंश का कोण है, यहाँ पर 50 अंश का कोण है, तो ये जो बीच का कोण है ये आ जाएगा 180 ऋण 70 ऋण 50, तो कोण QRS बराबर 60 अंश। क्योंकि ये रेखी के युग्म बना रहे हैं तो ये जो पूरा का पूरा कोण होगा 180 अंश है, इसमें से ये 70 ये कम कर देना है और 50 ये कम कर देना है, तो हमारे पास 60 अंश बच जाएगा। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको देख लें, आप एक बार और देख लें। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है लेकिन समय की सीमा है, आप इसको 2 बार देख लें, 3 बार देख लें जब आप इसको डाउनलोड कर लें। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि AB और CD समांतर रेखाएं हैं और APQ 50 अंश है और कोण PRD 127 अंश है, और इसमें हमें x और y निकालने हैं। तो बहुत आसान है, हम देखेंगे यहाँ पर कि कोण x बराबर 50 अंश, ये और ये कोण एकांतर कोण हैं जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इनके साथ PQ तिर्यक रेखा है। इसको मैंने यहाँ नोट भी किया है कि कोण x बराबर 50 अंश एकांतर कोण समान होते हैं, और कौन से समांतर रेखाओं के बारे में बात हो रही है वो भी लिखा हुआ है कि AB और CD समांतर है और PQ जहाँ तिर्यक रेखा है। अगर इसको हम तिर्यक रेखा माने तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो इसकी सहायता से हम इसे कर सकते हैं। दूसरा है कि y का मान निकालना है। अब हम यहाँ चित्र से देख रहे हैं कि जो ये कोण है और ये कोण है, ये और ये भी आपस में एकांतर कोण हैं, जबकि PR यहाँ तिर्यक रेखा है और AB और CD समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ ये कोण आ जाएगा 50 धन y बराबर 127 अंश। तो y का मान निकल आएगा 127 ऋण 50, तो y का मान आ जाएगा 77 अंश। बहुत इजी है, एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, आप प्रयास करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, इसके लिए आपने पहले चित्र बना लेने हैं, फिर इत्मीनान से समझना है कि इसमें कौन सा नियम ये कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, उसके बाद हम अज्ञात कोण ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूँ मैं आपको, इसको एक बार फिर से देख लें।